आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन रहना कोई दवाई नहीं है। एक हफ्ते पीछे जाएं तो कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े शर्म की बात है। साथ ही उन्होंने एलजेपी के चिराग पासवान और गवर्नर पर भी बयान दिया। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति बिहार के हालत को लेकर के चिंतित भी होगा, चिंता करेगा और सवाल भी उठाएगा। आप मार्च से टाइमलाइन देख लीजिए। लॉकडाउन पहला हुआ, बिहार की सरकार ने उस दौरान क्या तैयारियां की हम सब जानते हैं। फिर प्रवासी मजदूरों का मसला आया। लॉकडाउन लगातार आपके माध्यम से मैं कहता रहा हूँ, ये वैक्सीन नहीं है, ये दवाई नहीं है। ये आपको एक कुशन देता है, कवर देता है कि उसके बरक्स उसको रखते हुए आप तैयारियां करें। इंस्टीट्यूशनल केयर को जितना ब्रॉडन कर सकते हैं करें। टेस्टिंग का दायरा मैं समझ रहा हूँ कि एक हफ्ते पीछे अगर चले जाइए तो जिस प्रकार की टेस्टिंग बिहार में हो रही थी, शर्म का विषय है। अब टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ थोड़ी बढ़ी है। आंकड़े आप देख लीजिए। और पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई में एटलीस्ट आपके पास व्यवस्थाएं बहाल है। बिहार में डॉक्टरों तक के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। एक एक बेड के लिए क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। सहरसा से किसी को भागलपुर आप रेफर करते हैं बिना जाने हुए कि वहाँ क्या अवस्थिति है। मैं समझ रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। एक टीम जा रही है और मैं समझता हूँ जैसे दिल्ली में हैंड होल्डिंग की वैसे ज़रूरत है। अन्यथा जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि कहीं ग्लोबल हॉटस्पॉट में हम तब्दील ना हो जाए। देखिए, अब चिराग जी और तेजस्वी जी या हम सब एक पेज पे हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि जिसको भी चिंता है कोरोना को लेकर के बिहार की, वो उतनी संवेदना तो उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल हमें ये देखना होगा कि बिहार सरकार के मुखिया ने कौन कौन सी मांगे की केंद्र के सामने, कौन कौन सी मांगे पूरी हुई। चाहे वो पीपीई किट्स का मामला हो, टेस्टिंग किट्स का मामला हो, वेंटिलेटर्स का मामला हो, ये सब चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि बिहार की ऐसी परिस्थिति अगर होगी जो हम कह रहे हैं, जिस प्रकार से आंकड़े वहाँ बढ़ रहे हैं, डॉक्टर की मौत हो जा रही है, एक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल के सामने दम तोड़ देता है। मैं खुद कई केसेस जान रहा हूँ जहाँ लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करना, वेंटिलेटर को मॉनिटर करना, ये व्यवस्थाएं क्यों चरमराई हैं? क्योंकि कोई तैयारी बयान देखें तो लग ही नहीं रहा कि कोरोना से लड़ने में जो एक सामूहिक चिंता होनी चाहिए वो है। वो खुद की वहाँ की सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी गवर्नर का ये दायित्व नहीं है। आप कस्टोडियन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नथिंग मोर नथिंग। की प्राथमिकताएं कोरोना काल में भी वही है। मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि सिविलाइज्ड नेशन के लिस्ट में शुमार होने के लिए कुछ ज़रूरियात होते हैं, उस पर काम। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।